तो हम लोगों ने उसके ऊपर काली काली पोता, वो लगभग 16 से 18 देशों में वो खबर चला। तमाम सारे हिंदू संगठन हैं जो समय समय पे ये दावा करते हैं कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, फिर पता नहीं अचानक से जब कहीं गाय ऐसे मृत पाई जाती है, कोई ठोक के चले जाता है, वहाँ तक पहुँचने में इतना समय लग जाता है। ये अभी की जो युवा पीढ़ी है ना, अपने आप को हाईलाइट करने के पीछे पड़ी है। सोशल मीडिया पे या रील्स पे कैसे वो आ गया है। और गाय की बात होती है, उसमें जब राजनीति जुड़ता है, पार्टियाँ जुड़ती हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत आता है, ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग भी आए थे वहाँ पे। आप मानोगे नहीं, इंडिया नहीं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से लोगों ने अपना अनुदान दिया। इस सब्जेक्ट में लोग आगे नहीं आना चाहते। ये अगर किसी पार्टी से मैं करता यात्रा तो हर जगह भीड़ मिल जाती मेरे को। एक कहावत है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वाकई में कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आता तो गाय इतनी बेतरतीबी से बीच सड़क पर, शहर जब बोलते हैं तो बहुत एजुकेटेड लगता है, तो उन शहरों में इस तरह से घूम नहीं रही होती। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है तो गाय पड़ी की पड़ी रह जाती है। गाय पर सेवा होनी चाहिए तो राजनीति ज़्यादा होती है, और ऐसे ही राजनीति से मन ऊब गया तो एक शख्स ने एक बीड़ा उठाया। बीड़ा ऐसा उठाया कि दिल्ली तक जा पहुँचे, और दिल्ली तक सिर्फ अकेले नहीं गए बल्कि अपने साथ ऐसी टीम बना कर ले गए जो जाकर के राष्ट्रपति के ठीक सामने एक पर्चा रख दिए। उस पर्चे में कुछ मांगे गौ माता के लिए। जैसे गौ माता बोलते हैं तो माँ का दर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी एक सवाल है। मेरे साथ ऐसे ही कुछ युवा बैठे हुए हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। बीड़ा ये था कि गाय को वाकई में माँ का दर्जा मिले कि नहीं मिले। भाई साहब मेरे इस तरफ जो बैठे हैं ये चल रहे थे, और इस तरफ जो दो भाई साहब बैठे हैं ये भी चल रहे थे। चल कैसे रहते इसका मैं पूरा सा ब्यौरा बता दूं। ये पैदल 1 मार्च से ये लोग पैदल निकले हैं, और पैदल चलते चलते दिल्ली तक जा पहुँचे। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी आंदोलन होता है तो अब दिल्ली दूर नहीं, वाकई में दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली में कागज़ पे चलने वाला कलम जितनी जल्दी चल जाए उतना बेहतर होगा उन लोगों के लिए भी, और शायद गाय के लिए भी। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? आकाश मजूमदार। क्या था पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा थोड़ा बताएंगे? कैसे मतलब सोचे कि गाय के लिए चलना चाहिए? गाय के लिए बहुत सारे लोग, सेवा वाकई में कम होती है, राजनीति बहुत होती है, राजनीति में हमेशा गाय को लाया जाता है, लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाता, बीच सड़क हो या कहीं भी हो। गांव में मैं देखा हूं कि गांव में अगर कुछ गाय को होता है तो उनको इज्जत से उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन शहर में जो स्थिति है वो स्थिति बहुत बेकार है। तो क्या वाकई में माँ बोलना और माँ का दर्जा देना, क्या लगता है आप लोग को, और ये सारा प्लान हुआ कैसे, ये थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, आज से 10 साल पहले आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा गौ हत्या कांड हुआ था। सगुन गौशाला, ऐसे 2-3 गौशाले थे, और जो उसको संचालित कर रहा था बीजेपी का नेता था वो। उस तत्कालीन समय में युवा कांग्रेस का यहाँ का विधानसभा इलेक्टेड अध्यक्ष था। तो एक प्रशासन के एक कलीग ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इसको संडे के दिन चुपचाप कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और मेरा तबीयत ख़राब था, मैं डॉक्टर गोवर्धन से अपना ब्लड टेस्ट करा के आ ही रहा था, और उतने में उसका फ़ोन आया, बोले 10 मिनट समय है तेरे पास, जितने भी लोग हो इसका विरोध करो, बोले, क्योंकि ये गलत किया है। और लगभग 450-500 गाय वहाँ मृत पाई गई थी। तो हम लोगों ने उसके ऊपर काली काली पोता, वो लगभग 16 से 18 देशों में वो खबर चला। लेकिन दुर्भाग्य ये था, क्योंकि हम कांग्रेस के थे, तो उसे यहीं दबा दिया गया। हम लोग उसके बाद जेल गए, 13 दिन जेल में रहे। तो मन में जो भावना जागा कि इस चीज़ को एक जगह तक ले जाना पड़ेगा, काली पोत देना, जेल चले जाना, वो एक मतलब वो मन में था ही नहीं कि हम जेल पहुंच गए, पेपर में बहुत छप रहा है, वीडियो बहुत आ रहा है, वो था ही नहीं। एक भावना जागी, तत्काल जैसी जेल से रिहा हुए हम लोग, और पहला हम लोग राज्यपाल से परमिशन लिए और दुर्ग से रायपुर पद यात्रा की है। तब आपने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उस तरीके को अपनाया। अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। लोगों को यही नहीं पता था कि महामहिम राष्ट्रपति जो है वो अपने आप में एक न्यायालय है भारत देश का, और उनका जो पोर्टल चल रहा है लोगों को यही जानकारी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार
वो सर्च किए, हम लोग घुसे उसमें। पहले तो हमने डाला कि राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु हमको परमिशन दो, तो वो पॉलिसी मैटर बोल के रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद बोले क्या किया जाए, तो बोले अपने 11 सूत्री मांगों को डाल दिया हमने, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो मायूसी भी हो गया क्योंकि उसके लिए 1.5 महीने से लगे हुए थे उसको ढूंढने में। और जब पहली बार जब विजिट किया तो मात्र उसमें 35,000 विजिटर थे। और जब तीसरी बार डाले कि संरक्षण हेतु अधिकारियों ने सुझाव दिया इसमें तुमको मिल सकता है, तब तक वो 85,000 विजिट हो गए थे। मतलब लोगों को पहले पता ही नहीं था। इससे पहला चीज़ तो ये समझ में आया, और उसके 6 घंटे के अंदर रिप्लाई आया कि एक्सेप्टेड करके, तो खुशी हुई। भाई साहब रथ में थे हाँ। आप, किस तरह से वो, मतलब क्या था रथ में, क्या था? रथ में हमारे जो एक हमने की यात्रा का हमारा खाना पीने वगैरह रहने का सामान वगैरह रहता था उसमें पूरा बैकअप आप लेके चलते थे आगे, और बाकी पीछे ये लोग पैदल चलते थे। उसमें पॉम्पलेट थे जो हम लोग 1 महीना पहले कंपेनिंग किए प्रमोशन के लिए। पॉम्पलेट और बैग थे। हमारा मिशन अभिमन्यु भेदेंगे चक्रव्यूह, भारत की पहली गौ पद यात्रा का, उसको हम लोग पूरे 7 राज्य में बांटे 1 महीना लगभग। मैं लेखराम शुरू किए, बाद में लोग जुड़े। लेखराम कौन? ये आप हैं। आपका नाम? नीरज। नीरज, लेखराम, और हाँ, एक और है, आपका नाम? आकाश। आकाश। तो आप लोगों ने, अच्छा ये जो तैयारी थी आपने कर ली, 1 मार्च के बाद से जो चीज़ें शुरू हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जब यहाँ से हम निकले 1 मार्च को सुबह 11:30 बजे, पहले तो मेरे घर से निकले, उसके बाद मंदिर में पूजा वूजा की। जितने मंदिरें थे दुर्ग शहर के, दुर्ग जिस रूट में हम लोग निकले ना 7 राज्य में, हमने हर मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। और लगभग 800 से 1000 लोग नॉन पॉलिटिकल जो गौ माता के प्रति भाव रखते हैं या धर्म के प्रति रखते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, सब निस्वार्थ है। पर्टिकुलर मेरे से जो संबंध है व्यक्तिगत, वो लोग भी आए, तो हम लोग को ताकत मिला। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। वो जो समय था, वो जो ताकत हमको मिला, ऊर्जा मिला, हम लगातार, आपको बताऊं, 35 पहले दिन की यात्रा 35 किलोमीटर की थी हमारी, नांदगांव। रात हम स्टे लिए वहाँ, है ना। उसके बाद जो 40, 45, 50 किलोमीटर पर डे भी चले हम लोग। वो जो बूस्टअप जो मिला वो पहले दिन से ही मिला, ये मैं समझता हूँ। और ये यात्रा सिर्फ हम 5-7 लोगों का नहीं था, ये गौ वंश और गौ माता के प्रति जिसका भी पूरी विचारधारा थी। विचारधारा सिर्फ एक तरीका था, 4 से 5 लोगों की यात्रा नहीं थी, पूरी विचारधारा थी। तो इसमें आप लोग निकले, तो बीच में जैसे क्या होता है, गाय की बात होती है, उसमें जब राजनीति जुड़ता है, पार्टियां जुड़ती हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत आता है। ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग भी आए थे वहाँ पे मिलने। बहुत अच्छा हमारा उन लोगों ने स्वागत सत्कार, और एक हमको लगा ही नहीं कि वो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। और ये इसके पहले हमें भी लगता था कि वो लोग नहीं मानते होंगे, सिर्फ हम लोग मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, गौ माता से प्रेम उसी का हो सकता है, ये भावनात्मक बात है, उसमें कोई भी कास्टिज्म हो सकता है। क्योंकि हम लोगों ने उनका भी गौशाला देखा, वो भी वही दूध पी रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने भी गौशाला बना के रखा था। मथुरा जब क्रॉस किए हम, वृंदावन मथुरा, आगे जब बढ़े हम लोग यूपी के जगह में, लगभग घरों में गाय थी। हाँ, और हमारे रथ को देख के, हम लोग को चलते हुए देख के उन लोग बहुत खुश भी होते थे, आशीर्वाद भी देते थे कि चलो तुम लोग कम से कम एक कदम उठाए हो। कोई अपने घर से खाना ला के खिलाया, कोई अपने हमारे रुकने के लिए जगह दिया, क्योंकि मौसम तो रोज चेंज हो रहा था, राज्य भी बदल रहे थे, पानी भी बदल रहा था। हम लोग कोशिश करते थे कि पैकेजिंग वाटर का यूज़ करें, क्योंकि एक बार ये डिहाइड्रेशन अगर हो जाता तो दिक्कत हो जाता। और ये जो यात्रा हुआ, ये आप मानोगे नहीं, इंडिया नहीं, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से लोगों ने अपना अनुदान दिया QR के माध्यम से। और जो हमारी टीम थी, इंटरनल टीम थी, सब ने अपने अपने लोगों को बोला कि आप जो कर सकते हो। किसी ना किसी तरीके से सब कनेक्ट हो रहे थे। और मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बाकी के 6 राज्यों में कनेक्टिविटी दिखा लोगों को। हाँ, यहाँ लोगों को जगाने की और ज़रूरत है इस मुद्दे में, मुझे ऐसा लगता है। जैसे लेखराम जैसे लोग तो जाग गए। आप क्या करते हैं लेखराम जी? बस घर सेवा इधर। सेवा कहाँ पे? ये मंदिर पीछे में। मंदिर में। हाँ, घर बार जाते रहता हूँ बीच बीच, फिर आ जाता हूँ यहीं। आपको 10 साल हो गया बोलते हैं, घर से आए फिर यहीं पर हैं, यहीं सेवा कर रहे हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ, इसीलिए बीच में भीड़। साथ में इसीलिए गए थे। शादी हो गई आपकी? नहीं, क्यों नहीं की? होएगा भी नहीं किया। अच्छा, नहीं करना है शादी? करना है। अच्छा, आप चल जब पैदल, इससे पहले इतना पैदल चले थे कभी?
नहीं नहीं चले थे? नहीं कैसे, पैर में दर्द था, क्या हुआ कुछ? नहीं लगा, उतना नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं, क्या चल रहा था मन में? बस गौ माता का गौ माता, बस सेवा करना है? था। तो घर वाले और कोई जैसे आते हैं पूछते हैं क्या कि ये इतना दूर जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कोई दिक्कत होगी तो? पूछा, फिर नहीं लग बोला उन लोग, हम लोग ठीक हैं बोलते, तो इसीलिए ठीक चला। तो आप बीच में और कुछ लोग मिले जाते जाते कि किस तरह के लोग मिलते थे, बातचीत करते थे आप लोगों से, कैसा व्यवहार था लोगों का? दूसरे था, फिर ठीक था व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं। और उन लोग मांग किया, हम लोग स्वागत उगत किया था पूरा, कोई चिंता नहीं, बोला पानी उनी खाना पीना सब देते। नीरज जी, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे? मैं ग्वालियर से आया हूँ भैया लोगों के साथ, गौ माता के संरक्षण है तो भैया लोगों के साथ, बस उसी कारण। जी। आपका रहना कहाँ होता है? राजनांदगांव। नांदगांव में? आप नांदगांव से कहाँ निकले थे? मैं ग्वालियर के लिए निकला भैया लोग। ग्वालियर के लिए? हाँ, ये पहुँच चुके हैं। अच्छा, फिर वहाँ से आप कनेक्ट हुए ग्वालियर से? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा वर्कशॉप है 2 व्हीलर का। आपके अंदर कैसे ये मतलब जागा की? माता जी के काम से निकले हैं, गौ माता के, इसीलिए हम चले बस। अच्छा, आप बता रहे थे कि बीच में ऐसा कुछ, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे शादी का कार्यक्रम चल रहा था, आप लोग अपना खाने वाने की तैयारी करने लगे थे? राजस्थान होगा, महाराष्ट्र बॉर्डर। महाराष्ट्र बॉर्डर। हम लोग रात में पहुंचे थे वहाँ, और गांव में हम लोग मतलब हमारे खाने के लिए पानी, लकड़ी वगैरह का चूल्हा जलाने के लिए उसकी व्यवस्था कर रहे थे। तो जैसे ही देखे कुछ लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा भैया आप लोग यहाँ वो मत कीजिए, अभी गांव घर में बहन की शादी है, आप लोग यहीं आके भोजन वगैरह कर लीजिए। ये सब भाव भी एक था कि लोग जोड़ के रखने को देखने को मिला, मतलब कि ये समझ में आया ओवरऑल। शादी थी दोनों। हाँ, तो सब्जी कहीं से आ गया और चावल कहीं से आ गया, हम लोग खा लिए पतरी में बैठ के। मतलब लोगों के अंदर भाव है गौ माता के लिए। लेकिन मुझे जो लगा कि गौ सेवक भी बहुत है इस देश में जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको बूस्टअप मिलना चाहिए। बूस्टअप मिलना चाहिए उनको। ना सरकार से मिलता है, ना सामाजिक रूप से मिलता है, कहीं नहीं। अगर अब हम लोगों ने शुरुआत किया है तो हमने ज्ञापन देने के बाद जो जीडी के उच्च अधिकारी थे उनको बोला भी कि सर अगर संतोषजनक नहीं आएगा ना इसका रिप्ले, तो हम इसमें पिटीशन लगाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ खुले तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे नाम लेने पे भी मैं गुरेज नहीं करूँगा, जैसे बजरंग दल है, हिंदू विश्व परिषद हैं, तमाम सारे हिंदू संगठन हैं जो समय समय पे ये दावा करते हैं कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे। फिर पता नहीं अचानक से जब कहीं गाय ऐसे मृत पाई जाती है, कोई ठोक के चले जाता है, वहाँ तक पहुँचने में इतना समय लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि ना समय पे कोई गाड़ी पहुँच पाती है, सिर्फ भीड़ रहती है, वो भीड़ भी थोड़े थोड़े देर में छटना शुरू हो जाती है। मैं जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं, जो धर्म के नाम से जितने भी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, मैं जो समझा इनकी विचारधारा, ये अभी की जो युवा पीढ़ी है ना, अपने आप को हाईलाइट करने के पीछे पड़ी है सोशल मीडिया पे या रील्स पे कैसे वो आगे आ जाए। और दूसरा चीज़ ये है, गौ सेवा लोगों को लगता है बहुत कठिन काम है। मतलब आप सीधा सीधा उसको कंपेयर कर सकते हैं, जब जो एक माँ बच्चे को बचपन से तैयार करती है ना, तो समझ लो माँ जब बूढ़ी हो गई है तो बच्चे को वैसा सेवा देना है, सीधा सीधा वही भाव है। तो जिसके पास भाव नहीं हो तो कर नहीं पाएगा। और जहाँ तक आपने बात का बजरंग दल हो गया, हिंदू संगठन से रिलेटेड जितने भी संगठन हैं, ये अगर वाकई में गौ सेवा के प्रति ईमानदार हो जाएंगे ना, तो फिर रोज़ कमाने खाने हम जैसे लोगों को गौ सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जबकि इनका पहला दायित्व है ये नहीं कर रहे हैं काम। नहीं तो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक गाड़ी कैसे बाहर हो जा रही है। और जितने भी रोक रहे हैं अभी तस्करी को, वो किसी संगठन से रिलेटेड नहीं है। आप सर्वे कर लेना या पता करेंगे आप, वो सब निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के। हम लोग ने भी ये यात्रा किया, प्रोटोकॉल इसमें ये बनता था कि ये 7 राज्य में, क्योंकि मेरा बयान हुआ था परमिशन मिलने के बाद, आपका सचिवालय से फ़ोन आया कि आप वहाँ जाके बयान दे दो। जिले वाइज हमको सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल देने का था, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, शासन प्रशासन की गलती नहीं है, इस सब्जेक्ट में लोग आगे नहीं आना चाहते। ये अगर किसी पार्टी से मैं करता यात्रा तो हर जगह भीड़ मिल जाती मेरे को, झंडा वंडा टोपी ओपी लेके, क्योंकि सबको फ़ोटो खिंचाना है।
काम किसी को नहीं करना है, जो मेरे को अभी समझ आया। मैं शायद इसलिए आपने पार्टी छोड़ी। इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि इस यात्रा का राजनीतिकरण मत हो, मैं इसलिए छोड़ दिया। अब जहाँ तक भी हम लोग बीड़ा उठाए पहुँचे, ऐसे अपने भाई लोग हैं, श्री राधे गौ सेवा समिति के हैं, हनुमान गौ मैं सेवा चाहूँगा इधर तस्वीरें दिखा दें। सेवा समिति है। ये लोग भी किसी न किसी के को देख कर या भावनात्मक तरीके से जुड़े हैं और अपने स्तर में कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोगों को सही दिशा तभी मिलेगा जब शासन, प्रशासन और सरकारें इसमें ध्यान देगी। नहीं तो आप आने वाले समय में देखना, तमाम मुद्दों में देशों में लोग सड़क में जब उतर जाते हैं, आंदोलन कर लेते हैं, तब कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में फिर हमको भी करना पड़ेगा। आखिरी तो ये वो तो अंतिम छोर है। अभी साधुवाद से हमने पद यात्रा किया, सेवा तो हम जो एक गौ सेवक होता है वो जीवन भर करता है, भाव वाली बात है। और अब अंतिम है वो तो फिर, क्योंकि मैं सीधा मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ। जब वो पहली बार सरकार में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, उनका जो 15 बिंदुए थे, चुनावी जो बिंदुए थे, उसमें गौ माता का भी उल्लेख है। अब वो अभी तक नहीं हुआ है, अब वो तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनको इस बार कम से कम अपनी उस बिंदु का ख्याल रखना कर देना चाहिए, क्योंकि काम वो अच्छा कर रहे हैं। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, हम लोग सनातनी लोग हैं और हमको सनातन से रिलेटेड तो अच्छा काम दिख रहा है पूरे देश में। और बाकी आप उनके कार्यशैली की बात करेंगे और राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा रहता है, तो वो आप और हम कैसे समझ पाएंगे? जो जिस जगह में रहता है उसी को समझ में आता है। और जितने सारे उन्होंने डिसीजन लिए अभी, चाहे 3 तलाक हो और संविधान में संशोधन ही है वो, तो ये तो संशोधन नहीं है जो हमारी मांग है, इसको तो सिर्फ लागू करना है। तो उनसे उम्मीद है हमको, जितने से गौ सेवक है, कि इस टर्म में वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में किस तरह के लोग मिले? दिल्ली के लोगों के पास दिल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मुझे लगता है पूरे भारत देश में सबसे गंदगी अगर होगी तो राजधानी दिल्ली में ही है। अगर आप वहाँ किसी से एड्रेस भी पूछोगे तो सही तो बताएगा नहीं, और बता दिया तो गलत ही बताएगा। हम लोग एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर घूमे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस दिन पहुँचे पानी भी गिर रहा था, और क्योंकि ये तो आगे चलते थे तो जहाँ रुकना था, मैं बोला आप वहाँ पहुँच जाओ, गाड़ी तो आप वहाँ रोक ही नहीं सकते, तुरंत चालान हो जाएगा। हम लोग रात को इंडिया गेट और आपका ये कनाट पैलेस वहीं घूमते रहे हम लोग 5-7 किलोमीटर। एक आदमी नहीं बताया एड्रेस। अब गूगल वहाँ गूगल भी काम नहीं करता है, वो घुमा देगा आपको। तो दिल्ली तो आपको बहुत निजी कोई कार्य है या कोई अर्जेंट है तभी जाओ, नहीं तो जाने लायक शहर नहीं बचा है। और यमुना नदी को आप देख लोगे अगर, तो जो हमारे यहाँ के जो सिंचाई के नाले होते हैं ना, उससे भी काला हो गया पानी, इतनी स्थिति ख़राब है। और केजरीवाल जो के बारे में हमने सुना था कि एक बड़ा अधिकारी था, उसके बाद अच्छा काम करेगा, वहाँ वेस्टेज का पूरा पहाड़ बन गया है। ना ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत स्थिति ख़राब है, बद से बदतर है। और नशा हावी हो चुका है दिल्ली में। और नाइट लाइफ में बोलोगे तो बस वही नशेड़ी लोग ही आपको दिखेंगे, अच्छा आदमी तो नहीं दिखेगा वहाँ पे। महामहिम के सामने जब पहुँचे तो क्या एक कैसा अनुभव था? वो देखिए, पहले तो बहुत सारा प्रोटोकॉल है वहाँ का। पहली बार गए थे हम लोग, बहुत सारा प्रोटोकॉल है। तो बोले कि जिसके नाम से आवेदन है, जो परमिशन मांगे, सिर्फ एक ही आदमी जाएगा। तलाशी वलाशी हुई तो मैं बोला मोबाइल कम से कम एक फ़ोटो ले लूँगा उनके साथ, लोगों को प्रमाण देने के लिए कि भाई मैं पहुँच गया हूँ। तो बोले नहीं, मोबाइल तो अलाउ नहीं है। गया फिर तो वो ऐसे लगभग 25-30 कदम दूर में उनका केबिन है ग्लास का, उसमें बैठी हुई थी। और जीडी के जो अधिकारी थे जिससे हम परमिशन लिए, वो उनके पहले बैठे हुए थे। यहाँ तक मेरी एंट्री हुई तो फिर वो आके लिए कागज़ को पढ़े, उनको दिए। वो भी उन्होंने भी पढ़ा 1-2 बिंदु, फिर उनको बोला कि इनको रिसीविंग दे दो। तो मेरे को समझ में ये आया कि काम जो है लेखा जोखा वो अधिकारी ही करेगा, क्योंकि महामहिम आज वो है, कल कोई और आ जाएगा। जिसकी सरकार है उस हिसाब से रोटेट होता है। और अधिकारी के बाद से मुझे ये तो अच्छा लगा कि उसने एक चीज़ बोला कि इसमें भी बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है। बोले मैं शासकीय अधिकारी हूँ तो तुमको अंदर की बात नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो सही दिशा में कर रहे हो और इसका रिप्ले तुमको मिलेगा। मैं बोला सर अगर संतोषजनक नहीं मिला रिप्ले तो बोले आप फिर कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि उससे बेहतर वो आखिरी रास्ता है। तो अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिप्ले का, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाएंगे। तो ये आकाश जी थे
लेखराम, नीरज जी, आपका नाम भाई साहब? डॉक्टर सूरज चंद्र विश्वास। डॉक्टर सूरज चंद्र विश्वास जी थे और ये पूरी टीम जिस तरह से गाय को लेकर के राजनीति में रोटी सेंकने वालों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि फ्रांस में एक समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, महिलाओं ने वो आंदोलन छेड़ा था रोटी को लेकर के। किसी समय भारत में इस तरह के युवा गाय को लेकर के अगर कोई आंदोलन छेड़ दें तो विकट परिस्थिति हो जाएगी कुर्सी पर बैठे उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि कागज़ को देख करके सिर्फ आगे बढ़ा देने से काम हो जाता है या सामने वाले को सांत्वना दे दी जा सकती है। ऐसा नहीं है। भरी गर्मी में आप बाहर निकलने में जब संकोच कर रहे होंगे तो ऐसे में कुछ लोग 1 मार्च से पैदल चलते हैं और पूरे 1 महीने तक पैदल चलते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। सिर्फ किसके लिए? गाय के लिए। वो गाय जिसका आप दूध पीते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं और ये सोचते हैं कि जब तक वो दूध दे रही है तब तक वो घर पे रहे, उसके बाद ना आए कभी घर पे। ये सारी चीज़ें हैं जिनको माँ का दर्जा मिले, उन्हें माँ समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये सीख हमें एक देश नेपाल से लेनी चाहिए जहाँ पर जो उनकी राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। तो इसी के साथ मैं इसमें विराम ले सकता हूँ, लेकिन ये जो संघर्ष है, ये जो यात्रा है, ये कभी विराम नहीं लेगी, ये चलती रहेगी और ये कारवां चलता रहेगा। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।